हाय एवरीवन। शिव खेड़ा अपनी बुक यू कैन विन में लूजर्स और विनर्स के बीच डिफरेंस बताते हैं। वे कहते हैं कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम को अलग ढंग से करते हैं। इस बुक में ऑथर ने हमें विनर्स की कुछ क्वालिटीज़ बताई हैं जिनसे वो एक सक्सेसफुल पर्सन या एक विनर बने हैं, जिसमें फर्स्ट क्वालिटी है एटीट्यूड। एक आदमी था जो बैलून बेचकर अपना घर चलाता था। उसके पास डिफरेंट कलर्स के बैलून थे। जब भी उसकी सेल्स कम होने लगती तब वह एक हीलियम गैस से भरा हुआ बैलून हवा में उड़ा देता, जिसे देखकर बच्चे उसके पास वैसा ही बैलून लेने आ जाते। एक दिन एक बच्चे ने उससे पूछा कि अगर आप किसी ब्लैक कलर के बैलून को हवा में छोड़ोगे तो क्या वह भी उड़ेगा? उस आदमी ने कहा कि गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं बल्कि अपने अंदर भरी चीज़ की वजह से उड़ता है। यही रूल हमारी लाइफ में भी अप्लाई होता है। हमारा एटीट्यूड ही हमें ग्रो करने में हेल्प करता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के विलियम जेम्स कहते हैं कि हमारी जनरेशन की सबसे बड़ी डिस्कवरी यही है कि इंसान अपने एटीट्यूड को चेंज कर अपनी लाइफ को बेहतर बना सकता है। हम फेलियर्स को कैसे देखते हैं ये हमारे एटीट्यूड या नज़रिए पर डिपेंड करता है। पॉजिटिव थिंकिंग वाले पर्सन के लिए फेलियर सक्सेस की एक सीढ़ी बन सकती है, वहीं नेगेटिव थिंकिंग वाले पर्सन के लिए फेलियर एक रास्ते का कांटा बन सकता है। हम सभी ने डेविड एंड गोलियत की स्टोरी तो सुनी ही होगी, जिसमें गोलियत एक राक्षस था और डेविड 17 साल का भेड़ चराने वाला लड़का। जब डेविड अपने भाइयों से मिलने आया तो उसने पूछा कि तुम इस राक्षस से लड़ते क्यों नहीं? उसके भाइयों ने कहा कि तुमने देखा नहीं राक्षस कितना बड़ा है, इसे मारा नहीं जा सकता। डेविड ने कहा यह इतना बड़ा है कि इस पर लगाया निशाना कभी चूक ही नहीं सकता। उसके बाद डेविड ने उसे एक गुलेल से मार डाला। पॉजिटिव एटीट्यूड को बिल्ड करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स हैं। फर्स्ट, चेंज फोकस, लुक फॉर द पॉजिटिव। हमें अपनी लाइफ के पॉजिटिव साइड को देखना चाहिए। हम में से मैक्सिमम लोग गलतियां और कमियां ढूंढने के इतने आदी हो चुके हैं कि पॉजिटिव साइड हम देखना ही नहीं चाहते। अपनी लाइफ शिकायत करने में ही निकाल देते हैं। पॉजिटिव साइड पर ध्यान देने का मतलब ये नहीं कि हम अपनी गलतियां और कमियों को इग्नोर कर दें। सेकंड, मेक अ हैबिट ऑफ डूइंग इट नाउ। हम सभी लाइफ में कभी ना कभी प्रोक्रेस्टिनेट ज़रूर करते हैं, जिसकी वजह से नेगेटिव एटीट्यूड बन जाता है। पॉजिटिव एटीट्यूड को बनाए रखने के लिए हमें हर काम टाइम से कंप्लीट करने की आदत बनानी होगी। प्रोक्रेस्टिनेशन अवॉइड करने के टिप्स मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो ईट दैट फ्रॉग की बुक समरी में बताए हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थर्ड, डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। अपनी प्रॉब्लम्स को छोड़कर हमें अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करनी चाहिए। हम उन चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं देते जो हमारे पास पहले से मौजूद हैं। सेकंड क्वालिटी है सक्सेस। सक्सेस का मतलब हर किसी के लिए अलग अलग होता है। कुछ लोगों के लिए सक्सेस का मतलब वेल्थ है और कुछ लोगों के लिए सक्सेस का मतलब हैप्पी फैमिली, अच्छी हेल्थ, सेटिस्फेक्शन और पीस ऑफ माइंड है। अगर हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो हमें उन कामों को करने की आदत डालनी होगी जो अनसक्सेसफुल लोग करना ही नहीं चाहते। एक आदमी की लाइफ की स्टोरी बहुत फेमस है जो 21 साल की उम्र में बिजनेस में फेल हो गया। 22 साल की उम्र में वह इलेक्शन हार गया। 24 साल की उम्र में उसकी वाइफ की डेथ हो गई। 34 साल की उम्र में वो फिर से इलेक्शन में हार गया। 43 साल की उम्र में वह वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन पाया। 49 साल की उम्र में वह फिर से इलेक्शन में हार गया। 52 साल की उम्र में वह आदमी अमेरिका का प्रेसिडेंट बना। यह आदमी और कोई नहीं बल्कि अब्राहम लिंकन है, जो अमेरिका के वन ऑफ द बेस्ट प्रेसिडेंट में से थे। वे चाहते तो हार मान के बैठ जाते। हमारे रास्ते में कई रुकावटें आएंगी, लेकिन ये हम पर डिपेंड करता है कि हमें उसे सक्सेस की सीढ़ी बनाना चाहिए या उससे डिमोटिवेट होकर वहीं रुक जाना चाहिए। अनसक्सेसफुल लोग दो टाइप के होते हैं। एक जो बिना सोचे समझे कुछ भी काम कर देते हैं। सेकंड जो सोचते ही रहते हैं, कुछ करते नहीं हैं। सक्सेस पाने में हमें कुछ ऑब्स्टेकल्स को भी फेस करना पड़ेगा, जिसमें फर्स्ट है अनविलिंगनेस टू टेक रिस्क। सक्सेसफुल होने के लिए हमें सोच समझकर कुछ रिस्क भी लेने पड़ते हैं। एक बार किसी ने एक किसान से पूछा कि तुमने अपने खेत में कोई फसल क्यों नहीं बोई है? तो
उस किसान ने कहा कि मुझे डर था बारिश नहीं होगी या कीड़े मकोड़े मेरी फसल को खा जाएंगे, इसलिए मैंने ये खतरा ही नहीं उठाया। सेकंड ऑब्स्टेकल है रैशनलाइजेशन। अनसक्सेसफुल लोग फेलियर का कोई ना कोई बहाना बता देते हैं। उनके पास बहानों की कभी कोई कमी नहीं हुई। सक्सेस दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, रीज़न एंड रिजल्ट। रीज़न पर कोई ध्यान नहीं देता और मैक्सिमम टाइम रिजल्ट ही मैटर करता है। थर्ड क्वालिटी है गोल सेटिंग। नॉलेज आपको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में तभी मदद करेगी जब आपको पता होगा कि आपको जाना कहाँ है। गोल्स हमारे वो सपने हैं जिनको हम डेडलाइंस देते हैं और उनको अचीव करने के लिए एक्शन प्लान बनाते हैं। एक बार एक आदमी ने बुजुर्ग से पूछा, ये सड़क मुझे कहाँ ले जाएगी? बुजुर्ग ने पूछा कि तुम्हें कहाँ जाना है? उस आदमी ने कहा, मैं नहीं जानता मुझे कहाँ जाना है। बुजुर्ग ने कहा, तब तो कोई भी सड़क पकड़ लो, क्या फ़र्क पड़ता है। इसी तरह हमें भी अपनी लाइफ के इस सफ़र में बिना जाने कि हमारी डेस्टिनेशन क्या है चलने को तैयार हो जाते हैं। मैक्सिमम लोग गोल सेट ही नहीं करते, कुछ रीजंस की वजह से, जैसे लैक ऑफ एम्बिशन, फियर ऑफ फेलियर्स एट्सेट्रा। गोल्स हमेशा स्मार्ट हो सेट करने चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। गोल्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, शॉर्ट टर्म 1 साल के लिए, मिड टर्म 3 साल के लिए, लॉन्ग टर्म 5 साल के लिए। गोल्स मस्ट बी बैलेंस्ड। बैलेंस्ड गोल्स बनाने के लिए 6 कैटेगरीज हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। फैमिली, फाइनेंशियल, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। फोर्थ क्वालिटी है वैल्यूज़ एंड विजन। वैल्यूज़ टेस्ट करने के 2 टाइप्स हैं, ममा टेस्ट एंड बाबा टेस्ट। ममा टेस्ट में कोई भी काम करने के बाद आप खुद से यह पूछ सकते हैं कि अगर मेरी माँ मुझे देख रही होती तो वो क्या बोलती, वो मुझ पर प्राउड फील करती या शर्म से सिर झुका लेती। बाबा टेस्ट में भी हमें सेम क्वेश्चन ही पूछने हैं कि क्या मेरे बच्चे इस काम को देखें या नहीं। वैल्यूज़, गुड हैबिट्स पैदाइशी नहीं होते, वे सीखे जाते हैं। मेहनत इंसान को पैसे की कीमत सिखाती है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को ये बातें सिखाएं। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम पैसे से नहीं खरीद सकते, जैसे खुशी, भूख, नींद और टाइम। विजन, हमें कभी भी हेजिटेट नहीं होना चाहिए बड़ा सोचने में। कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन्स एट्सेट्रा, ये सब कभी ना कभी किसी के ड्रीम्स थे। उन लोगों ने अपने ड्रीम्स को रियलिटी बनाया। ये डिफरेंट क्वालिटीज़ यू कैन विन बुक से ली गई हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।